नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जहां मिड डे मील यानी मध्य भोजन योजना जो बच्चों को पोषण और शिक्षा के लिए एक प्रोत्साहन माना जाता है, वो जहर में बदल गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुपौल जिले के छतरपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय शंकरपट्टी में शनिवार को मिड डे मील खाने से लगभग 80 बच्चे बीमार पड़ गए। बच्चों ने जैसे ही खाना खाया, कुछ ही देर में पेट दर्द, उल्टी, चक्कर, सिर दर्द जैसी शिकायतें शुरू हो गई। देखते ही देखते पूरे स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, बच्चों की बिगड़ती तबीयत देख शिक्षकों और स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत सूचना परिजनों को दी और सैकड़ों अभिभावक विद्यालय पहुंच गए और फिर जैसे तैसे बच्चों को लेकर सीएचसी छतरपुर पहुंचे। सीएचसी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जी हां, वहां बच्चों के इलाज के लिए आपातकालीन व्यवस्था करनी पड़ी और प्रभारी जो वहां के प्रभारी हैं डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर शशि शेखर और अन्य चिकित्सा कर्मी तुरंत हरकत में आए। आपको बता दें, बच्चों को अलग अलग वार्ड में भर्ती किया गया, अधिकांश को स्लाइन चढ़ाया गया, तत्काल प्राथमिक उपचार शुरू किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों को फूड पॉइजनिंग की समस्या हुई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि अधिकतर बच्चे अब खतरे से बाहर है। आपको बता दें, करीब 1.5 दर्जन बच्चे अभी भी चिकित्सा निगरानी में रखे गए हैं। इस घटना में मिड डे मील योजना एक तरफ से प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं मिड डे मील पर। बच्चों और परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं वह सिर्फ सिस्टम ही नहीं, पूरे बच्चों ने जो आरोप लगाए हैं उसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। बच्चों ने बताया है कि उन्हें सड़ा हुआ चावल दिया गया था, खिचड़ी में कीड़े पिल्लू थे, जिसे देख रसोइयों ने भी खाना बनाने से मना कर दिया था। लेकिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक यानी एचएम हरिचंद्र कुमार ने कथित तौर पर दबाव बनाकर उसी चावल से खिचड़ी बनवाया। इतना ही नहीं, जब कुछ बच्चों ने खिचड़ी खाने से मना किया, घर जाने लगे, तो बच्चों का आरोप है कि एचएम ने कड़छी दिखाकर धमकाया, उन्हें जबरन खिचड़ी खाने के लिए मजबूर किया गया। आरोप बेहद गंभीर है और अगर यह सच साबित होते हैं तो यह एक सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक आपराधिक कृत्य है। जैसे ही खबर फैली, वीडियो डॉक्टर राकेश गुप्ता, सीओ राकेश कुमार, थानाध्यक्ष कृष्णा कुमार सिंह तुरंत सीएचसी पहुंचे। उन्होंने बच्चों के इलाज की स्थिति का जायजा लिया, डॉक्टरों से बात की, परिजनों को आश्वासन दिया। डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा है कि फूड पॉइजनिंग के कारण बच्चों की तबीयत खराब हुई है। वीडियो के स्तर से प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बात उस व्यापक सवाल की है जो इस घटना से खड़ा होता है। क्या सरकारी स्कूलों में मिड डे मील जैसी योजना पर पर्याप्त निगरानी है? क्या यह योजना के तहत बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया जा रहा है? गौरतलब है कि बिहार में इससे पहले भी मिड डे मील को लेकर कई बार विवाद और हादसे हो चुके हैं। 2013 में छपरा जिले में मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद में कई बार व्यवस्था में सुधार के दावे किए गए, लेकिन ज़मीनी हकीकत आज भी उतनी ही डरावनी है। बिहार में लगभग 70 लाख से अधिक बच्चों को मिड डे मील मिलता है, लेकिन कई बार इसके घटिया मानक, गैर जिम्मेदार प्रशासन और लापरवाही स्कूल प्रबंधन की वजह से यह योजना जीवनदायिनी के बजाय घातक बन जाती है। यह घटना ने एक बार फिर हमें याद दिलाया है कि जन योजनाएं तभी सफल होती है जब जिम्मेदारियों के साथ लागू की जाए। मिड डे मील योजना बच्चों के लिए पोषण और शिक्षा का साधन है, लेकिन जब वही भोजन जहर में बदल जाए तो यह न केवल प्रशासन की असफलता है बल्कि सामाजिक संवेदनशील की भी हार है। हाँ, उम्मीद करते हैं कि इस बार दोषियों पर केवल कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि दृढ़ और पारदर्शी दंड सुनिश्चित किया जाएगा और साथ ही राज्य भर में स्कूलों में मिड डे मील की स्वास्थ्य और जांच और कमेटी ऑडिट तुरंत की जाए ताकि फिर किसी बच्चे की थाली में जहर न परोसा जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।